गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज 30 सितंबर के करंट अफेयर यहाँ पर हम कवर करेंगे। महीने का लास्ट दिन है और माफ़ कीजिएगा लास्ट दिन में ही हम लेट हो गए हैं काफ़ी। चलिए सबसे पहले है शॉर्ट न्यूज़ वही एशियन गेम की चीज़ें हम कुछ देखेंगे। तो यहाँ पर गोल्ड मेडल हमारी मेंस राइफल 3 पोजीशंस इवेंट में गोल्ड मेडल जीते हैं, जिसमें ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, स्वप्निल कुसाले और अखिल शेरॉन, ये 3 प्लेयर्स थे। ये टीम जीती है गोल्ड मेडल। और इंडियन वुमेन स्क्वैश टीम जो है इसने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। हांगकांग से हारे हैं हम लोग, ठीक है, तो ब्रॉन्ज मेडल इसमें जीते हैं। तो अभी टोटल हमारे पास मेडल्स कितने हो गए हैं? 31 मेडल्स हो गए हैं, इंक्लूडिंग 8 गोल्ड्स। और अभी हमने देखा था ना, मेडल टैली देखी थी कई बार, जिसमें 6th नंबर पर हम थे, इंडिया, चाइना टॉप पर है उसमें। अब उस मेडल टैली में हम आ गए हैं 4th नंबर पर, ठीक है। और अभी तो ऑन गोइंग है ही, तो आगे ये रैंक जो है बढ़ेगी भी। चलिए क्वेश्चंस की बात करते हैं। वर्ल्ड हर्ट डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? हर्ट डे को 29 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम इस बार की है यूज़ हर्ट नो हर्ट। 29 सितंबर वर्ल्ड हर्ट डे टू रेज अवेयरनेस अबाउट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। 2000 से इस दिन को ऑब्जर्व करना शुरू किया गया है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ कौन सी होती हैं? हमारे हार्ट से संबंधित बीमारी, उसको बोला जाता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। और ये ग्लोबली लीडिंग कॉज है डेथ का, और जिसको ठीक भी किया जा सकता है बाय अडॉप्टिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023? तो इस रैंकिंग में भारत की पोजीशन है 56, ठीक है, 56वें नंबर पर है भारत। 4 रैंक हम नीचे आ गए हैं। लास्ट ईयर ये 52nd थी, अभी 56 हो गई है। इस रैंकिंग को रिलीज़ कौन करता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी कि IMD के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। इंडिया 4 स्पॉट नीचे आया है, 56th पोजीशन पर हम हैं। फ्यूचर रेडीनेस जो रैंकिंग है ना, जैसे एक रैंकिंग होती है उसके अंदर कई सारे सब रैंकिंग्स भी होती हैं, तो फ्यूचर रेडीनेस रैंकिंग में इंडिया की रैंक 29th है। स्विट्ज़रलैंड ने टॉप किया है, 2nd पर रहा है लग्जमबर्ग, उसके बाद आइसलैंड, बेल्जियम और नेदरलैंड्स, ठीक है। तो टॉप पर है स्विट्ज़रलैंड, भारत की पोजीशन है 56th। विच स्टेट गवर्नमेंट एक्सटेंडेड अफ्स्पा इन हिली एरियाज़ फॉर 6 months? 6 महीने के लिए हिली एरियाज़ में और लगभग पूरे स्टेट में कुछ जगहों को छोड़कर आफ्सपा को एक्सटेंड किया गया। अभी हमने 2-3 दिन पहले ही देखा था, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में एक्सटेंड किया गया था। अभी मणिपुर में भी एक्सटेंड कर दिया गया है, मतलब अभी तक वहाँ पर लगा हुआ था लेकिन उसका टाइम ख़त्म हो रहा था आफ्सपा का, तो अब फिर से ये एक्ट को एक्सटेंड कर दिया गया है अगले 6 महीनों के लिए। आफ्सपा मतलब आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, और हमने उसमें भी बात की थी स्पेशल पावर एक्ट। स्पेशल पावर किसको देता है? हमारी आर्म्ड फोर्सेस को ये एक्ट देता है, जहाँ भी ये लगाया जाता है आर्म्ड फोर्सेस के पास पावर है कि वो जब चाहें किसी को भी अरेस्ट कर सकती हैं, कोई सर्चिंग अभियान उनको चलाना है वो वहाँ पर शुरू कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन हर चीज़ के लिए नहीं चाहिए। तो अभी मणिपुर में इसका एक्सटेंशन कर दिया गया है इन द एंटायर स्टेट एक्सेप्ट फॉर स्पेसिफिक एरियाज़ विद इन द इम्फाल वैली। कुछ जगहों को छोड़कर बाकी पूरे स्टेट में कर दिया गया है। मणिपुर में देखते हैं ना, तो बहुत टाइम पहले से ये लगा आ रहा है, 1981 से यहाँ पर आफ्सपा फोर्स में है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में हालत ऐसे ख़राब रहती है, ज़्यादातर स्टेट्स में वहाँ पर आफ्सपा लगा ही रहता है हर वक्त। और यहाँ पर वही लिखा है डिस्टर्ब्ड एरियाज़ में एक्सटेंसिव पावर आफ्सपा प्रोवाइड करता है हमारी आर्म्ड फोर्सेस और सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस को। विच कंट्री टॉप्ड द इमर्जिंग मार्केट्स रैंकिंग? इस रैंकिंग को टॉप किया है भारत ने। चाइना रहा है 2nd नंबर पर, मैक्सिको इसमें रहा है 3rd नंबर पर। ये जो रैंकिंग है इसमें 7 हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स पर बेस्ड होती है ये, और इसमें फर्स्ट पर रहा है भारत विद द स्कोर ऑफ 73। चाइना और मैक्सिको 2nd और 3rd नंबर पर हैं। सी हर्ट्स इनिशिएटिव इज़ लॉन्च्ड टू प्रिवेंट विच डिजीज़? अब इसमें देखिए हर्ट्स आ रहा है तो समझ में आ जाएगा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ को प्रिवेंट करने के लिए इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सी हर्ट्स का मतलब क्या है? साउथ ईस्ट एशिया हर्ट्स, ठीक है। सी का मतलब है साउथ ईस्ट एशिया। जो भी इस रीजन साउथ ईस्ट एशिया रीजन की जो भी कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा ये इनिशिएट लिया गया है टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो हैं एक लीडिंग कॉज है डेथ का, और WHO के अकॉर्डिंग साउथ ईस्ट एशिया रीजन जो है ना, हर साल 3.9 मिलियन डेथ्स होती हैं इस डिज़ीज़ की वजह से।
कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड डेथ्स का मेजर कॉज क्या है? ड्यू टू टोबैको एंड अल्कोहल यूज़ एंड अनहेल्दी डाइट्स। इसकी वजह से इतनी सारी डेथ साउथ ईस्ट एशिया रीजन में देखने को मिलती हैं, तो इन्हीं को कवर किया जाए, इन्हीं के लिए काम किया जाए, इस वजह से सी हर्ट्स इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। विच सिटी हैज़ बिकम द बेस्ट स्मार्ट सिटी एट नेशनल स्मार्ट सिटीज़ कॉन्क्लेव 2023? तो ये वही बेस्ट स्मार्ट सिटी बनी है जो कि हर बार क्लीनेस्ट सिटी होती है, इंदौर। ठीक है, आफ्टर बीइंग रैंक्ड एज द क्लीनेस्ट सिटी 5 टाइम्स, 5 बार ये क्लीनेस्ट सिटी बन चुकी है इंदौर। अभी इसको मिला है बेस्ट स्मार्ट सिटी अवार्ड। सेकंड बेस्ट स्मार्ट सिटी रही है सूरत गुजरात की, और थर्ड बेस्ट स्मार्ट सिटी रही है आगरा उत्तर प्रदेश की। और ओवरऑल देखिए ना, बेस्ट स्टेट इन द कंट्री ये कौन सा रहा है? तो एमपी रहा है, मध्य प्रदेश फॉलोड बाय तमिलनाडु। एमपी फर्स्ट पर है, तमिलनाडु सेकंड रहा है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों मिलकर थर्ड पोजीशन दोनों की आई है। तो उत्तर प्रदेश की भी थर्ड है, राजस्थान की भी थर्ड पोजीशन है बेस्ट स्टेट कैटेगरी में। यूपी रिसीव्ड हाउ मेनी अवार्ड्स एट द नेशनल स्मार्ट सिटीज़ कॉन्क्लेव 2023? तो यहाँ बात हो रही है यूपी की। यूपी को कई सारे अवार्ड्स मिले हैं, तो ये नंबर कितना है? 10 है, 10 अवार्ड्स मिले हैं यूपी को इसमें। एक तो हमने देखा ही आगरा जो है बेस्ट सिटी में, बेस्ट स्मार्ट सिटी में आगरा को थर्ड पोजीशन मिली, यहाँ पर ये मेंशन की गई है चीज़। फिर वाराणसी जो है इसको फर्स्ट पोजीशन आई है इसकी इन द सिटी अवार्ड्स कैटेगरी। फिर यूपी को भी हमने देखा था कि बेस्ट स्टेट कैटेगरी में यूपी थर्ड पोजीशन पर रहा है, थर्ड प्राइज़ यूपी को मिला है। तो इस तरह से ये तो 3 हो गए जो ऊपर हमने देखे। ओवरऑल 10 अवार्ड्स मिले हैं यूपी को। नेशनल स्मार्ट सिटीज़ कॉन्क्लेव में ये अवार्ड्स दिए गए हैं। इसे ऑर्गेनाइज किसने किया है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना इज़ लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? इस योजना को लॉन्च किया छत्तीसगढ़ सरकार ने। इसमें लाइफ लॉन्ग मंथली पेंशन दी जाएगी 1500 रुपये की टू कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। 60 या उससे ज़्यादा के एज के जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको दिया जाएगा विद एटलीस्ट 10 ईयर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, 10 साल का रजिस्ट्रेशन उनका चाहिए। जैसे मान लीजिए 60 की एज से कोई लेना शुरू करता है, तो 50 साल का अगर कोई व्यक्ति है वो रजिस्ट्रेशन करवाता है अपना, तो 60 एंड अबव एज से उसको मिलने शुरू हो जाएगी 1500 रुपये की मंथली पेंशन, और लाइफ लॉन्ग है, जब तक ज़िंदगी रहेगी तब तक मिलेगी। How many persons have awarded with National Service Scheme Awards 2021-22? ये अवार्ड्स दिए गए हैं 52 पर्सन्स को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रपति भवन में ये अवार्ड्स दिए गए हैं। 52 पर्सन्स को दिए गए हैं फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू सोशल सर्विसेज। ये जो है ना नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड NSS, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। 1969 में इसे लॉन्च किया गया था विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू डेवलप द पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर ऑफ द स्टूडेंट और यूथ थ्रू वॉलंटरी कम्युनिटी सर्विस। हु विल लॉन्च संकल्प सप्ताह फॉर एस्पिरेशनल ब्लॉक्स? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आपने देखा होगा ना, पढ़ा होगा, उसी तरह से एस्पिरेशनल ब्लॉक्स भी उसका एक सेकेंड फेज़ के तौर पे शुरू किया गया था, और उन्हीं के लिए संकल्प सप्ताह को लॉन्च किया जाएगा बाय PM नरेंद्र मोदी। एक यूनिक वीक लॉन्ग प्रोग्राम है एस्पिरेशनल ब्लॉक्स के लिए, जिसे PM मोदी लॉन्च करेंगे न्यू दिल्ली में। इसका एम है कि ब्लॉक लेवल पर गवर्नेंस को इम्प्रूव किया जाए टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ सिटीजन्स। ये जो संकल्प सप्ताह है, इसको देश में जितने 329 डिस्ट्रिक्ट में 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं, उन सभी में इसको ऑब्जर्व किया जाएगा इस सप्ताह को। अब लास्ट में क्वेश्चन आप लोगों के लिए, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023? आंसर बताइएगा इसका 38th, 40th, 42nd या फिर 132nd। और छोटी सी वीडियो थी क्योंकि रिवीजन पार्ट आज थोड़ा सा मिस हो गया है, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। अभी मंथ भी कंप्लीट हो गया है, तो अब 1-2 दिनों में आपको मंथली भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इंडो पाठशाला पर उसको अपलोड किया जाएगा, तो आप सभी देखिएगा।